राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये बरसात को लेकर के है। इस समय पर बरसात चल रही है, लगभग सभी क्षेत्रों के अंदर बरसात हो रही है। यदि आपके यहाँ पे नहीं हो, नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस किस क्षेत्र के अंदर बरसात नहीं हो रही है और किस किस क्षेत्र के अंदर बरसात ने हाहाकार मचा रखा है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में किसान भाइयों आप बता सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किसान भाइयों, बरसात के अंदर सबसे ज्यादा जो अटैक होता है फसलों के अंदर वो फंगस का होता है, बैक्टीरिया जनित बीमारियों का होता है। तो आज जो हम इस वीडियो के अंदर सॉल्यूशन लेकर आए हैं वो सॉल्यूशन ये है कि यदि फसल के अंदर फंगस लगी हुई है, बैक्टीरिया जनित कोई भी बीमारी लगी हुई है, और जो स्प्रे आज मैं आपको बताऊंगा, इन स्प्रे का उपयोग यदि आप अपनी फसलों के ऊपर करते हैं तो फंगस का भी खात्मा हो जाएगा, साथ में बैक्टीरिया जनित जितनी बीमारी होंगी उनका भी किसान भाइयों खात्मा हो जाएगा। तो बहुत कम खर्च में, मुश्किल से बता रहा हूं, 400 रुपए का खर्चा आपका आएगा और मात्र 400 रुपए का खर्चा करके आप अपने 1 एकड़ फसल को फंगस से और बैक्टीरिया जनित बीमारियों से दोनों से बचा सकते हैं। बहुत ही शानदार फार्मूला है। डोज क्या रहेगी, कीमत क्या रहेगी, किस तरीके से स्प्रे करना है, सब कुछ किसान भाइयों इसमें आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। किसान भाइयों, जब बरसात का मौसम चल रहा होता है तो इस समय पर सबसे अच्छा जो फंगीसाइड रहता है वो कॉपर बेस फंगीसाइड जो हमारे आते हैं, कोई सा भी कॉपर बेस फंगीसाइड ले लीजिए, वो बरसात के मौसम में सबसे बेहतरीन रिजल्ट किसान भाई आपको निकाल करके दे सकते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखें। और बरसात के मौसम में यदि आप कॉपर बेस फंगीसाइड नहीं ले रहे हैं तो किसान भाई उतने अच्छे रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिल पाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि जब भी बरसात का मौसम चल रहा है, मौसम के अंदर हमारे लगातार आर्द्रता बनी हुई है, मौसम के अंदर लगातार बरसात हो रही है, तो उस समय पर आपको कॉपर बेस फंगीसाइड का उपयोग करना चाहिए। तो यहां पर जो आज हमने लिया है वो लिया है कॉपर ऑक्सी क्लोराइड। कॉपर ऑक्सी क्लोराइड के बारे में बात करूंगा, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, जिस कंपनी पर आप ज्यादा भरोसा करते हैं उस कंपनी का कॉपर ऑक्सी क्लोराइड ले सकते हैं। यह किसान भाइयों एक ऐसा फंगीसाइड है कि यह कॉपर बेस है और किसान भाइयों इसे कॉन्टैक्ट फंगीसाइड कहते हैं। इसके कॉन्टैक्ट में जितनी भी तरह की फंगस आ जाती है उस फंगस को ये बड़े आसानी के साथ किसान भाइयों कंट्रोल कर लेता है, उसे खत्म कर देता है। तो इसका जब आप उपयोग करते हैं तो किसान भाइयों आपकी फसलों के अंदर इस समय पर फंगस का अटैक ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। जैसे हमारी कपास की फसल हो गई, इसमें बहुत ज्यादा फंगस का अटैक मिलेगा। धान की फसल हो गई, उसमें फंगस का अटैक बहुत देखने को मिलेगा। टमाटर की फसल हो गई, उसमें भी फंगस का अटैक आपको बहुत देखने को मिलेगा। और भी बहुत सारी फसलें हैं जिनके अंदर इस समय पर फंगस का अटैक ज्यादातर देखने को मिल रहा है। किसान भाई उनके अंदर फंगीसाइड का उपयोग कर करके थक चुके हैं, बहुत ज्यादा पैसा लगा चुके हैं, उसके बाद भी किसान भाइयों उन्हें अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो आपको यहां पर लेना है कॉपर ऑक्सी क्लोराइड। इसकी कितनी डोज लेनी है वो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। पहले बात कर लेते हैं बैक्टीरिया जनित बीमारियों को, अब हम इसके साथ साथ कैसे कंट्रोल करेंगे। तो इसके लिए जो किसान भाइयों हमने उपयोग किया है वो लिया है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के बारे में आप बड़े अच्छी तरीके से जानते होंगे, इसके ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो बना करके पहले भी डाल चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी किसान भाइयों आप देख सकते हैं। यह किसान भाइयों एक तरह का एंटीबायोटिक है। इसका उपयोग जैसे ही आप किसान भाइयों अपनी फसल के अंदर करते हैं तो जो बैक्टीरिया जनित बीमारी हमारी फसल के अंदर लगी हुई है उस पर यह बहुत तेजी के साथ कंट्रोल कर लेता है। तो फंगीसाइड के लिए हमने ले लिया कॉपर ऑक्सी क्लोराइड और बैक्टीरिया जनित बीमारियों के लिए हमने अपना एंटीबायोटिक ले लिया है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, जो बैक्टीरिया जनित जितनी भी बीमारी होंगी उन पर अच्छी तरीके से किसान भाइयों कंट्रोल कर लेगा। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को यदि हम अपनी फसल के ऊपर प्रयोग करते हैं, अपनी फसल के ऊपर इनका स्प्रे करते हैं, तो बहुत ही शानदार रिजल्ट किसान भाइयों निकाल करके दे सकता है। बात कर लेते हैं इनकी डोज की कि इनकी कितनी डोज हमें लेनी है। तो पहले बात करेंगे कॉपर ऑक्सी क्लोराइड की। यदि फसल के अंदर फंगस का अटैक हिसाब से ज्यादा हो चुका है तब आपको इसकी मात्रा 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। यदि फंगस बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन फंगस है तब आप इसकी मात्रा 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों ले सकते हैं। शानदार रिजल्ट ये यहां पर निकाल करके देगा। बात करते हैं स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की कि इसकी कितनी मात्रा किसान भाइयों हमें लेनी चाहिए। इसकी मात्रा किसान भाइयों हल्की फंगस में आप 6 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। अगर हल्का बैक्टीरिया जनित बीमारी लगी हुई है तब आपको 6 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी मात्रा लेनी है। और यदि बैक्टीरिया का जो अटैक है, बैक्टीरिया जनित बीमारियां ज्यादा लगी हुई हैं, तब उस कंडीशन में आपको इसकी मात्रा 12 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आपको लेनी चाहिए। यानी कि कॉपर ऑक्सी क्लोराइड 500 ग्राम ले लीजिए और जो हमारा स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है इसकी मात्रा 12 ग्राम ले लीजिए। इन दोनों को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद
यदि साफ पानी में आप इसे मिलाते हैं और समय रहते लगभग शाम के 3 बजे के आसपास आप इनका स्प्रे अपनी फसलों के अंदर करते हैं तो आपकी फसलों के ऊपर से फंगस का भी खात्मा हो जाएगा। साथ ही साथ किसान भाई जो बैक्टीरिया जनित बीमारी आपकी फसल के अंदर लगी हुई है उसका भी किसान भाई खात्मा कर देंगे। तो एक तीर से किसान भाई आप 2 निशाने चला सकते हैं, फंगस का भी खात्मा कर सकते हैं और बैक्टीरिया जनित बीमारियों का भी खात्मा कर सकते हैं। बात कर लेता हूं इनकी कीमत की। तो इनकी जो कीमत किसान भाइयों लगभग बैठती है वो लगभग किसान भाइयों 700 रुपए के आसपास आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मार्केट में देखने को मिल जाता है, जो लगभग 350 रुपए का आपका 1 एकड़ का खर्चा आता है। वहीं पर यदि मैं स्टेप्टोसाइक्लिन की बात करूं तो इसका एक पैक 35 से लेकर 40 रुपए के आसपास आता है। यदि हम 12 ग्राम डालते हैं तो लगभग 80 रुपए का खर्चा इसका आता है। तो वही 400 रुपए के आसपास का खर्चा करके आप अपनी फसल को फंगस और बैक्टीरिया दोनों से बचा सकते हैं। बात कर लेता हूं इनके रिजल्ट टाइम की कि इनका रिजल्ट टाइम आपको कितना देखने को मिलेगा। यदि आज की डेट में आप इनका स्प्रे करते हैं तो लगभग ये 15 दिन तक आपकी फसलों को फंगस से और बैक्टीरिया से बचा करके चल सकते हैं। शानदार रिजल्ट ये निकाल करके आपको देंगे। यदि इनके टॉप शानदार रिजल्ट आपको और भी चाहिए तो आप इसके अंदर जो है किसान भाइयों एक शैम्पू का या फिर स्टिकर का मिक्स आप करेंगे तो ये और भी अच्छी तरीके से लंबे समय तक आपकी फसलों के पत्तों के ऊपर चिपकी रहेगी और ये अच्छा रिजल्ट आपको और भी निकाल करके दे सकता है। यदि बात करें रेन फास्ट एक्टिविटी की, यदि अभी आप स्प्रे करते हैं और 4 से 5 घंटे के बाद बरसात होती है तो ये आपको 90% तक शानदार रिजल्ट किसान भाइयों निकाल करके दे सकता है। इनका उपयोग आप प्रिवेंटिव में भी कर सकते हैं और क्यूरेटिव में भी कर सकते हैं। यानी यदि आपकी फसल के अंदर अभी फंगस का बैक्टीरिया जनित बीमारियों का प्रकोप नहीं हुआ है, वे नहीं लगी हैं, तब भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। और यदि ये रोग लग चुके हैं तब भी किसान भाइयों आप इसका स्प्रे करेंगे। ये दोनों कंडीशन में आपको शानदार और बेहतरीन रिजल्ट निकाल करके देंगे। उम्मीद है ये वीडियो मेरे किसान भाइयों को काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं, वीडियो अच्छी ना लगी हो तो वीडियो को डिसलाइक करें और चैनल को अनसब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।